भविष्य मालिका की जो रचना हुई है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मनुष्य को सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग पर ले जाना। जो बुद्धिजीवी हैं, जो तर्कजीवी हैं और जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो भविष्य मालिका पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। साफ साफ भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। जिनको ज्ञान का अहंकार है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उनको विश्वास ही नहीं होगा भविष्य मालिका पर। इसलिए तो मात्र क्या कहा गया है, सिर्फ भक्तों का उद्धार होगा। भक्तों का उद्धार क्यों? क्योंकि भक्त बहुत भोले भाले होते हैं। वो कोई चीज़ को तर्क से नहीं देखते, है ना। वो किसी चीज़ में लॉजिक नहीं लगाती, वो भगवान के मैजिक को मानते हैं। तो ऐसे लोग जो किसी चीज़ में लॉजिक नहीं लगाते और भगवान की बातों को बिल्कुल हल्के तरीके से, बिल्कुल स्वीकार, सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, ये होते हैं भक्त। और ये भी कहा गया है भविष्य मालिका के अनुसार, जो योग माया जी का खप्पर महाभारत के समय में नहीं भरा था, वो अभी कलयुग के समय में मांस भक्षण करके और उनका खप्पर पूरी तरीके से भर जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पृथ्वी पर बचना है। और आपको पता ही है कि कल की जो है आने वाले हैं, कल की जी आने वाले हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य जो है कलयुग को ख़त्म करना है। और कलयुग के बारे में भी आप जानते ही हैं कि परीक्षित जी एक बार भ्रमण में निकले थे, तो कैसे वो कलयुग था जो बैल और गाय को मार रहा था, है ना। तो परीक्षित जी जाके उससे पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि महाराज, आपको लग रहा होगा कि मैं कोई राक्षस हूँ, तो मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ। ब्रह्मा जी के बनाए हुए 4 युगों में से एक युग हूँ मैं। ये जो स्थान है मुझे ब्रह्मा जी ने स्वयं दिया है, तो आप भी मुझे मना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे स्थान दो, मैं कहाँ रहूँ आप ही बताओ। तो परीक्षित जी विचार करते हैं कि इसको कहाँ रहना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि जाके शराब खाने में रहे, जुआ खाने में रहे, वेश्यालय में रहो और कसाई घर में रहो। तो कलयुग बोलता है ये तो 4 ही जगह हुई, एक आध जगह और आप दे दो। तो परीक्षित जी क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ठीक है, स्वर्ण में रहना, वो भी गंदे सोने में, जो गलत तरीके का हो, जो गलत लोगों का सोना हो। तो कलयुग बोलता है ठीक है, वो तो खुश होकर चला जाता है। उसको लगता है बस अब मुझे मौका मिल गया, अब मैं इन 5 स्थानों के माध्यम से पूरे इंसानों की मति भ्रष्ट कर दूंगा और पूरे इंसानों पर अब मैं राज करूंगा। अब मेरे शासन का टाइम आ गया है। उसने किया भी, सबसे पहला राज तो उसने परीक्षित जी पर ही कर लिया। वो भी परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना था वो सोने का था। वो भी किसका मुकुट था? वो जरासंध का मुकुट था। परीक्षित जी को पता नहीं था, वो पहन लेते हैं उस मुकुट को। और जैसे ही वो जरासंध का मुकुट पहने, तो सीधा कलयुग जो है परीक्षित जी के सर पे सवार हो जाता है और कैसे उनसे गलत काम करवाता है। वो ऋषि के गले में सांप डाल देते हैं और फिर तक्षक नाग जो है आकर परीक्षित जी को डस लेते हैं। लेकिन परीक्षित जी भी इतने महान थे, जब उनको पता चलता है कि उनके पास बिल्कुल कम समय बचा है, तो वो सत्संग में अपना समय व्यतीत करते हैं, भागवत सुनते हैं और भगवान का नाम लेते हुए भी अपना फिर देह त्याग देते हैं। उनको ऑप्शन भी रहता है, वो जाता रहता है, तक्षक नाग नहीं डसता कि इतने अच्छे भले मनुष्य को मैं क्यों डसूं। लेकिन परीक्षित जी स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं कि जो कहा है भगवान ने तुम वही काम करो। कहने का मतलब ये भी है कि जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि के नियम होते हैं उसको नहीं तोड़ते। वो खुद सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, जैसे भगवान ने नियम बनाया है बिल्कुल इसी नियम से सृष्टि चलनी चाहिए। तभी तो बहुत ज़्यादा बुलाते भी नहीं भगवान को कि आ जाओ भगवान, मेरा ये छोटा सा काम कर दो, ये काम कर दो। भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, समझ जाओ। भक्तों को लगता है कि भगवान को अपने छोटे मोटे काम के लिए याद करके परेशान करने की क्या ज़रूरत। इसलिए वो जैसी स्थिति है वैसे काट लेते हैं और बस भगवान का नाम लेते हुए अपने आप में मगन रहते हैं। यही भक्ति की निशानी है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को किसी से कोई मतलब नहीं, कितना पवित्र होता है। वो दुनियादारी जानता नहीं है ना, बिल्कुल भगवान के पास से आया हुआ होता है, तो उसका मन बिल्कुल पवित्र होता है, सबको अपना मानता है। आप देखते होंगे कोई भी गोद में लेके बच्चे को घूमते रहेंगे, छोटे बच्चे को, किसी को भी देख के हंस देगा, किसी को भी बुला लेगा, किसी से भी बातें करता है। कितना पवित्र मन का होता है छोटा बालक।
इसी तरीके से भोले बच्चे बनने के लिए कहा गया है, जो पाप पुण्य से परे है, जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत, ज़्यादा दिमाग लगाता ही नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है, तार्किक बुद्धि जो होते हैं ना, वो भगवान से और दूर हो जाते हैं। ज्ञानी अक्सर भगवान से दूर रहते हैं, है ना, और भक्त हृदय ही भगवान को पा सकते हैं। अच्युतानंद जी ने जो भविष्य मल्लिका की रचना की है ना, उसमें साफ साफ ये सारी बातें लिखी गई है, और ये भी लिखी गई है अभी योग माया जो है अभी अपने रौद्र रूप में धीरे धीरे आ रही हैं। और कल्कि जी जब सबको विनाश करेंगे, हमने कितनी बार बताया, कल्कि जी की एनर्जी जागृत होगी तो सबका विनाश बिल्कुल निश्चित ही है। और योग माया तब बिल्कुल अपना खप्पर भरने के लिए बिल्कुल तत्पर होके वो घूम ही रही है, वो देख ही रही हैं कि कौन क्या कर रहा है। अभी हम लोगों को लग रहा है अरे इतना सारा वीडियो बनाते रहते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो बार बार हम अपने वीडियो में यही बताते हैं कि अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, और जब होगा तब किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, ये कब हो गया। और पता है आप लोगों को, जैसे कोई कोई संस्था चलती है ना, आपको पता है, जैसे राधे राधे हो गई, बहुत सारी संस्थाएं हो गई, है ना, बहुत सारे संतों की संस्थाएं चलती रहती। इसी तरीके से अभी कल की जी के बारे में लोग भजन लिख रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और इस तरीके से सत्संग कर रहे हैं, जहाँ बैठ के वो लोग कल्कि जी का भजन करते रहते हैं और कल्कि जी का नाम लेते हैं। कितने सारे भजन बन गए, कल्कि जी के नाम पर मंत्र बनने लग गए हैं। अब आप बताइए कि आप इन लोगों को भी देखकर क्या बोलेंगे कि ये आपको क्या लगते हैं, इन पे भी आपको विश्वास नहीं है कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई भगवान को मान रहा है तो इतने मन से कैसे मान रहा है, क्योंकि ये लोग समझ चुके हैं भविष्य मल्लिका में क्या लिखा गया है और आने वाले समय में क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग अरे ये फालतू की बात है, अभी आ जाएंगे कुछ उटपटांग के कमेंट्स करके भी चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अब कल्कि जी की सास है, दुनिया भर के उल्टे सुलटे कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते कि ये आध्यात्मिक चैनल है। हम यहाँ पर जिसका अपमान कर रहे हैं वो भगवान की बात कर रही है, तो एक हिसाब से हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। अपनी बात रखिए, बात रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप कोई बात बताते हैं तो हमें भी बात समझ आती है और हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन जो ये कमेंट है ना, जो किसी को बुरा लगता है, हमें तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है कि ये ऐसा तो होना ही है। कोई भी लेडीज़ आगे बढ़े, कोई अच्छी बातें करे, तो ये तो कोई देख ही नहीं सकता है। ये सिर्फ बातें हमारी उन लोगों को समझ आएगी जो सच में भक्त हृदय हैं, जो सच में भक्ति के रास्ते पर जाना चाहते हैं और जो सच में भगवान को मानते हैं। तो हम तो जानते हैं कि बिल्कुल ऐसा होना ही है, लेकिन आप ऐसा करके एक प्रकार से नामा अपराध कर रहे हैं। भगवान के खिलाफ गलत बात बोलना, भक्ति के खिलाफ गलत बात बोलना कितना बड़ा अपराध है। और एक कोई कमेंट करते रहते हैं कि तू कल की भक्त है, तू कल की ऐसा करती है, तू वैसा करती है, तू मुझे नहीं पहचान पा रही है। कौन सा भगवान ऐसे धमकी भरे कमेंट करता है, कौन ज़बरदस्ती ऐसे अपने आप को भगवान घोषित करता है। और हमने तो साफ साफ अपने सारे वीडियो में कह दिया है कि हम किसी को भगवान नहीं मानेंगे। कोई हमें आके कितना भी बता दी वो भगवान है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, किसी का प्रचार नहीं करेंगे जब तक हमें अपने मन से विश्वास नहीं हो जाएगा कि यही कल्कि जी हैं। और ये भी पूरा यकीन है कि कल्कि जी हमको बताने नहीं आएंगे कि मैं कल्कि हूँ, हम उनको खुद पहचानेंगे। भक्त अपने भगवान को स्वयं पहचान लेते हैं, वो भी तब जब भगवान की इच्छा हो। अभी भगवान नहीं चाहते तो हम नहीं पहचान रहे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन ये फालतू लोगों को जो फालतू कमेंट करके अपने आप को कल्कि घोषित करना चाहता है, इनको तो हम बिल्कुल कल्कि नहीं मानते। और अगर आपको मेरी बात सही लगती है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।